बांग्लादेश के चितौंग से एक ऐसी न्यूज़ सामने आई थ्रू मीडिया। उमंग सिंह मारमा नाम के हैवान ने एक लड़के को मार के उसके शरीर से मांस निकालकर उसे पकाकर खा गया। Hello guys, welcome back to study a new case with me that is revolving around शिबली सादिक रिदोय। शिबली सादिक रिदोय बांग्लादेश के चितौंग का रहने वाला 19 साल का हंसता खेलता हुआ लड़का था। जिंदगी को लेकर उसके भी काफ़ी सारे सपने थे। वो कदलपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी किया करता था ताकि जो पढ़ाई का खर्च है वो उसके माँ बाप पर ना पड़े। और वो एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर का काम कर रहा था। शिबली की दो ही जिंदगी थी, पढ़ाई और काम। शिबली अपने काम के लिए कुछ ज़्यादा ही ईमानदार था और उसकी यही ईमानदारी उसके लिए खतरा बन गई। शिबली कदलपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जॉब कर रहा था वहाँ पे माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के भी 5-6 लोग काम करते थे और उन सब में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी क्योंकि सब एक ही जगह पे एक साथ काम करते थे। और इसी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा के वो लोग काम अच्छे से नहीं करने लगे। लेकिन शिबली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। काम करने को लेके शिबली उन सबको टोकने लगा। शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी जबकि ज़्यादातर वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। इसलिए अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। बस यहीं से बहस की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई और बहस लड़ाई में बदल गया। शिबली और सारे वर्कर्स के बीच लड़ाई हो गई और ये बात पोल्ट्री फार्म के ओनर को पता चल गई। ओनर ने समझाकर मामला शांत कराया और फिर सब नॉर्मल हो गया और सभी अपने काम पे लग गए। शिबली पिछले सभी बातों को भूलकर अपने काम में मगन रहने लगा। लेकिन शिबली का लड़ाई जिन लोगों के साथ हुआ था वो लोग इसे भूले नहीं थे और पोल्ट्री फार्म के 4-5 वर्कर्स शिबली से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। इस मामले को लगभग 2 महीने बीत गए और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और आखिर वो दिन आ ही गया। 28 अगस्त 2023 जब शिबली अपने पोल्ट्री फार्म में काम कर ही रहा था तभी वहाँ पे उमंग सिंह मारमा अपने दोस्तों के साथ आया और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर अपनी कार में डालकर ले गया। उमंग सिंह मारमा वही इंसान था जिसके साथ शिबली की बहस स्टार्ट हुई थी। जब ये लोग शिबली को किडनैप करके ले जा रहे थे तो उस टाइम शिबली का फ़ोन उसी के पास था। किडनैप के लगभग 12-13 घंटों के बाद शिबली ने सारे किडनैपरों से छुपाकर अपनी मां नाहिद अख्तर को फ़ोन किया। शिबली के परिवार वाले पहले से ही उसकी तलाश में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। नाहिद ने जब अपने बेटे की घबराई हुई आवाज़ फ़ोन में सुनी तब तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। शिबली ने अपने माँ को बताया कि कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आ गए हैं और उसे बांध कर रखा है। शिबली ने बताया कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जा रहा है। इससे पहले कि नाहिद अख्तर अपने बेटे की बातों को समझ पाती या फिर अच्छे से उससे कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इस एक कॉल से शिबली के घर में सारे के सारे लोग परेशान हो गए और सब कोई उसकी तलाश में लग गए। अभी ये लोग शिबली को ढूंढने जाने ही वाले थे कि तभी नाहिद अख्तर के फ़ोन में एक और कॉल आया। नाहिद अख्तर अपने फ़ोन की तरफ ऐसे दौड़ी कि जैसे उसके बेटे ने ही फ़ोन किया है। पर इस बार ये कॉल शिबली की तरफ से नहीं बल्कि शिबली को किडनैप करने वाले किडनैपर की तरफ से थी। ये कॉल फिरौती मांगने के लिए की गई थी। किडनैपर्स ने शिबली के पेरेंट्स से 15 लाख टका की मांग की। शिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। ऐसे में उनके लिए अचानक से 15 लाख टका जुटाना इम्पॉसिबल था। फिर भी अपने बेटे के खातिर शिबली के परिवार वाले पैसा इकट्ठा करने में लग गए। फिरौती मांगने के 3 दिन बाद भी जब शिबली के परिवार वाले 15 लाख टका का इंतजाम नहीं कर पाए, 31 अगस्त को किडनैपर्स ने फिर से कॉल किया। शिबली के पापा ने कॉल करने वाले किडनैपर्स को अपनी गरीबी के बारे में बताया और फिरौती की रकम कम करने की गुजारिश की। किडनैपर्स तो शिबली की आर्थिक स्थिति को जानते ही थे, इसलिए उन लोगों ने फिरौती की रकम को 15 लाख टका से 2 लाख टका कर दिया। वैसे तो एक गरीब फैमिली के लिए अचानक 2 लाख टका जमा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी से उन लोगों ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर जगह से मांगने की कोशिश की और किसी भी तरह से 2 लाख टका का इंतजाम किया। फिर 4 सितंबर को शिबली के पेरेंट्स ने किडनैपर्स से संपर्क किया और किडनैपर्स ने शिबली के पिता को पैसा लेकर बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास बुलाया और शिबली के पिता अपने बेटा को वापस पाने के लिए बताए हुए एड्रेस पे पैसा लेके पहुंच गए। पैसा लेने के लिए 2 लड़के आए। शिबली के पिता ने पैसे का बैग उन्हें दे दिया। पैसे लेकर जब वो दोनों लड़के वहां से जाने लगे तब शिबली के पिता ने उनसे पूछा कि शिबली कहाँ है। उन लोगों ने जवाब दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुँचने से पहले ही शिबली घर पहुंच गया होगा। शिबली को देखने के लिए उसके पिता दौड़े दौड़े घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचते ही उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा था। शिबली के पेरेंट्स को उम्मीद थी कि किडनैपर्स कुछ दिनों में शिबली को छोड़ देंगे। इसी उम्मीद में
उन लोगों ने और 3 दिन बिता दी। 4 सितंबर को इन लोगों ने किडनैपर्स को पैसा दिया था, लेकिन 7 सितंबर तक भी सिबली अपने घर नहीं पहुंचा था। तब सिबली के पेरेंट्स की सारी उम्मीदें खत्म होने लगी और आखिर में सारी उम्मीद खत्म होने के बाद इन्होंने रोजान पुलिस स्टेशन में सिबली के किडनैप होने का FIR दर्ज कराया। सिबली के किडनैप होने के 11 दिन बाद ये केस पुलिस वालों के पास पहुंचा। सिबली के पेरेंट्स ने रिपोर्ट करने में इतना देर इसलिए लगाया क्योंकि किडनैपर्स ने इन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो उन्हें अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जब 11 दिन के बाद भी उन्हें अपना बेटा नहीं मिला, तब जाकर उन्हें पुलिस में FIR दर्ज करानी पड़ी। पोल्ट्री फार्म में 2 महीने पहले हुए लड़ाई के अलावा सिबली का और किसी से कोई लड़ाई नहीं हुआ था। इसी आधार पर सिबली की मां ने पोल्ट्री फार्म के ही 6 लड़कों के ऊपर उसके बेटे को किडनैप करने का आरोप लगाया। सिबली को पोल्ट्री फार्म से किडनैप किया गया था और पुलिस ने भी अपनी छानबीन वहीं से स्टार्ट की। जितने भी आरोपियों के बारे में उसकी मां ने पुलिस वालों को बताया था, वो सबको पकड़कर सबसे पूछताछ करने लगे। शुरुआती पूछताछ में तो इन लोगों ने पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उन लोगों की चालबाजी ज्यादा देर तक काम नहीं आई और पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस ने सिबली को किडनैप करने के आरोप में पकड़ लिया। पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों की भी जांच बरकरार रखी और इधर सिबली के सुराग को पाने के लिए तीनों आरोपियों से भी कड़ी पूछताछ बरकरार रही। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों में से उमंगचिंग मारमा को मुख्य आरोपी माना और पुलिस ने इसी से सारी सच्चाई उगलवाई। सच्चाई ऐसी थी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उमंगचिंग मारमा ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर सिबली को किडनैप किया था। सिबली की इन सबसे तो पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2 महीने पहले हुए लड़ाई के कारण इन लोगों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इनिशियली इन लोगों का प्लान था कि सिबली को किडनैप करके उसे टॉर्चर करके उसके पेरेंट्स से फिरौती का रकम लेके उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिल जाने के बाद भी इन लोगों ने सिबली को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि सिबली को पता था कि उसे किडनैप करने वाले कौन है और अगर वो लोग उसे छोड़ देते तो वो पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देता और वो लोग सारे जेल चले जाते हैं। इसलिए उन लोगों ने खुद को बचाने के लिए सिबली को ही मार दिया। छोटी सी बात को लेकर हुई लड़ाई आखिरकार सिबली के मौत का कारण बन गई। तो अब सवाल ये था कि अगर सिबली मर गया है तो उसकी लाश कहाँ है। उमंगचिंग मारमा ने बताया, सिबली को मारने के बाद लोगों ने उसकी लाश को रोचंग के पहाड़ों पर ही फेंक दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमंगचिंग मारमा ने यह भी खुलासा किया कि सिबली को मारने के बाद वह और उसके साथियों ने उसके शरीर से मांस निकालकर उसे पकाकर खा गए और बची हुई हड्डियों को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को डेड बॉडी की रिकवरी के लिए पुलिस मुख्य आरोपी को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर इन लोगों ने सिबली को मारकर फेंक दिया था। पुलिस के साथ साथ वहां पर सिबली के माता पिता और रिश्तेदार भी मौजूद थे। आखिरकार पहाड़ पर जंगलों के बीच पुलिस को एक कंकाल मिल ही गया जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था और सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी। सिबली के माता पिता और रिश्तेदार उस कंकाल को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगे। पुलिस कंकाल और मुख्य आरोपी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गई। इधर आसपास में सिबली की कंकाल मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस वाले जिस रास्ते से मुख्य आरोपी को लेकर गुजरने वाली थी, गाँव वालों ने रास्ते पर पेड़ वगैरह डालकर रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची, लोगों अपने गुस्से के साथ उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और मुख्य आरोपी उमंगचिंग मारमा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। बेकाबू भीड़ ने उमंगचिंग मारमा को मारना शुरू किया। तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गया। अंत में भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस उन पर फेंकना शुरू किया। मुख्य आरोपी को तो अपने किए की सजा भीड़ के द्वारा ही मिल गई, लेकिन बाकी आरोपी अभी पुलिस की कस्टडी में है और उनको कानून के द्वारा सजा दी जाएगी। सजा जो भी हो, लेकिन इन लोगों ने एक छोटी सी चीज के लिए सिबली के साथ जो किया और उनके माता पिता से जो छीन लिया, वह दुनिया में उन्हें कोई भी नहीं दे सकता है। तो गाइस, ये थी सिबली सादिक हृदय की केस की स्टोरी। आपको इस केस के ऊपर क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।